तो गाइस आज हम लोग एक ऐसे गेम के बारे में बात करने वाले हैं जिस गेम को आपने खेला तो होगा, लेकिन शायद इस गेम के अंदर कुछ छुपी हुई ऐसे डार्क सीक्रेट्स है जिनको आपने नोटिस नहीं किया होगा। और उस गेम का नाम है ग्रैनी। इस गेम के अंदर हर कोना, हर रूम, हर एक चीज में कुछ न कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री छुपा हुआ है और आज हम इन्हीं सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं पूरी वीडियो देखने के लिए? क्या आप जानना चाहोगे कि इस घर में कौन कौन फंसा और कभी वापस नहीं आया? अगर आपके पास हिम्मत है तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 सीक्रेट्स इन ग्रैनी गेम दैट मोस्ट पीपल मिस। सबसे पहला सीक्रेट है रिस्पॉन्ड रूम में 2 छोटे छोटे मैसेजेस। जब भी हम गेम स्टार्ट करते हैं या ग्रैनी से मार खाते हैं तो हम इस रूम के अंदर रिस्पॉन्ड होते हैं, लेकिन इस घर के अंदर कुछ ऐसे क्लूज है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला मैसेज आपको इस ड्रॉयर के अंदर मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लीव दिस हाउस, यानी कि इस घर को छोड़ दो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये वार्निंग मैसेज शायद पहले का प्रिजनर का होगा जो कि हमारा ही तरह बिल्कुल सेम वो भी फंसा हुआ था ग्रैनी के घर में। दूसरा मैसेज है 5 डेज जो इस टेबल के ऊपर लिखा है। आपको शायद पता ही होगा कि ग्रैनी गेम को स्किप करने के लिए 5 डेज मिलता है। ये मैसेज भी शायद किसी पास्ट विक्टिम का होगा जो बिल्कुल हमारे तरह ग्रैनी गेम के अंदर फंसा हुआ था। वो यही कहना चाहता है कि ये घर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बस 5 दिन के अंदर इस घर से निकलना होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और क्रीपी नोट की जो कि आपको इस टेबल के ऊपर मिलेगा। लोग सोचते हैं कि इसका कोई काम नहीं है तो भाई इसको पढ़ के क्या फायदा, इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप इस लेटर को पढ़ोगे तो आप शॉक हो जाओगे। इस लेटर के पहले लाइन पे लिखा हुआ है दिस इज माई 5th डे इन दिस हाउस, यानी ये मेरा इस घर में 5वां दिन है। इस लेटर में सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको पूरा लेटर हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है। इस नोट के अंदर एक पहले विक्टिम की स्टोरी बताई गई है जो किसी तरह इस घर के अंदर फंस गया था एंड उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। ये इंसान पहले दिन से ही भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, कुछ लॉक्स भी अनलॉक करने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो भाग नहीं पाया। ये नोट ये भी हिंट देता है कि ग्रैनी कभी कभी चीजें फ्रूट्स के अंदर छुपाती है, जैसे वाटरमेलन के अंदर कीज या कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स। तो भाई ये लेटर गेम का एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा मिस्टीरियस और डार्क बना देता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि ग्रैनी के घर में कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है जो कि काफी क्रीपी और अजीब लगता है ना। ये पेंटिंग्स बस डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये इस घर का हॉरर और बैक स्टोरी को और भी ज्यादा डार्क बना देती है। चलो मैं अभी आप लोगों को कुछ पेंटिंग्स का डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सीढ़ी के पास जो 3 पेंटिंग्स है, ये तीनों के तीनों पेंटिंग्स किसी दूसरे हॉरर गेम के साथ कनेक्टेड है। उस गेम का नाम है हाउस ऑफ स्लेंडरिना। तो भाई उस गेम के अंदर भी आपको ये सारे फोटोज देखने को मिल जाएगा। उस गेम को भी सेम डेवलपर्स ने बनाया है, ठीक है। जिन लोगों ने ग्रैनी गेम को बनाया है उन्हीं ने हाउस ऑफ स्लेंडरिना को भी बनाया है, लेकिन हाउस ऑफ स्लेंडरिना पहले आया था, 2014 में आया था हाउस ऑफ स्लेंडरिना, उसके बाद 2017 में आया था ग्रैनी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इन फोटोज के अंदर एग्जैक्टली है क्या। शायद इस फोटो के अंदर स्लेंडरिना है, भाई मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड यहाँ जो एक पेंटिंग है भाई, ये भी हाउस ऑफ स्लेंडरिना गेम के अंदर है। अब जो यहाँ पे जो ये पेंटिंग देख रहे हो ना, ये शायद ग्रैनी का एक आंख है और ये भाई देख सकते हो कितना बड़ा है।